स्टार्ट कर रहे हैं 6.2। 6.2 का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है तुम्हारा पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस के रूल्स याद हैं, 3 हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक है को इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, और क्रॉसपॉन्डिंग के लिए लिखते हैं CORRS, क्रॉसपॉन्डिंग पूरा ही लिख लो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये 3 ही हैं जो प्रॉपर्टीज़ इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं, क्योंकि ये पूरी पैरेलल लाइन बेस ही एक्सरसाइज है। तो केयरफुली देखना। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि इस फिगर में ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करनी है एंड देन शो दैट करना है AB पैरेलल CD। पैरेलल शो करना है, पैरेलल है नहीं, ऑलरेडी पैरेलल दिया नहीं है, पैरेलल शो करना है। यानी कि पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स के पेयर दिखाने हैं और कहना है कि अगर अल्टरनेट एंगल्स हैं या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये लाइंस भी पैरेलल होंगी। पैरेलल हैं इसलिए ये एंगल्स नहीं हैं, ये एंगल्स होंगे तो ये लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में है कि AB, आपको प्रूफ करना है कि AB और CD क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले ये देखो x प्लस में 50, x प्लस में 50 इक्वल में किसके, 180 के। किसकी वजह से, लीनियर पेयर, क्योंकि एक सीधी लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एक सीधी लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं। तो ये x प्लस में 50 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 130, x की वैल्यू 130 आ गई। अब देखो y की वैल्यू भी बड़े आराम से निकल जाएगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो। अब y की वैल्यू तुम्हें देखी, y इसके साथ वर्टिकल अपोजिट बना रहा है, तो y कितना हो गया, y हो गया आपके पास x इक्वल 130 आ गया और y इक्वल आ गया 130, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। तो y इक्वल 130 आ गया और x और y खुद x, यानी x भी 130 हो गया और y भी 130 हो गया ऑटोमेटिकली। वो हमने कुछ नहीं करा। देखो यहाँ हमने x कैलकुलेट किया था, 130 आया। यहाँ हमें y का पता था कि y वर्टिकल अपोजिट है, तो y भी 130 हो गया। तो y भी 130 हो गया और x भी 130 हो गया, यानी x और y बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y बराबर है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट दीज आर हैं क्या, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये कब पॉसिबल है, जब लाइन पैरेलल हो। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन तुम्हारी पैरेलल है। समझ में आया? एक बार फिर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था। उसने कहा था x एंड y पहले फाइंड करना और फिर प्रूफ करना कि ये तुम्हारे पैरेलल लाइंस हैं। तो x हमने लीनियर पेयर से फाइंड किया, y हमने वर्टिकल अपोजिट से फाइंड किया और x और y की वैल्यू सेम आ गई। x और y खुद किस पोजीशन में, एक अल्टरनेट की पोजीशन में है, अल्टरनेट इंटीरियर की पोजीशन में है। तो हमने कहा ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, तो यानी कि पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पहला प्रूफ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारे को दिया क्या क्या हुआ है। पहले दिया हुआ है कि AB और CD पैरेलल हैं। देखो जी, ये AB और ये CD पैरेलल हैं। और फिर ये भी दिया हुआ है कि तीसरी लाइन पैरेलल है इसकी, यानी ये तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि तीनों क्या हो गई आपस में पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल हैं। फाइंड करना है सिर्फ x को, फाइंड करना है x को, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद है, सबसे पहले हमने 1 अपनी तरफ से लिख लिया, क्वेश्चन में नहीं था। और 1 और y का रिलेशन क्या है, वर्टिकल अपोजिट का। तो y किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, जो कि वर्टिकल अपोजिट होने की वजह से। और y खुद क्या था, 3a। हमें कैसे पता चला, क्योंकि रेशो में दिया हुआ था ना। तो y और z का रेशो दिया हुआ था, जो कि 3 और 7 था। तो y हो गया 3a और z हो गया 7a। तो एंगल 1 और z, देखो एंगल 1 और z कहाँ बन रहे हैं, को इंटीरियर है, क्योंकि ये देखो इसके बीच में बन रहे हैं, तो सेम साइड बन रहे हैं। सेम साइड में 1 और z बन रहा है, तो 1 एंगल 1 प्लस में z इक्वल कौन, 180। रीजन क्या, को इंटीरियर एंगल। 1 किसके बराबर था, अभी हमने कहा कि 1 तो y के बराबर था, तो 1 की जगह क्या लिख दिया, y। तो y प्लस में z किसके बराबर आ गया, 180 के। अब y की वैल्यू कितनी है, 3a, और z की 7a, दोनों की रख ली, सामने 180 आ गया। तो 10a इक्वल 180, तो a की वैल्यु आ गई 18। तो y कितना था, y था 3a, तो 3 इंटू 18 तो 54, यह आ गया तुम्हारा y की वैल्यू 54। अब देखो, अब तुम्हारे पे पता है कि x प्लस में y, x प्लस में y 180 है। क्यों है जी, ये भी को इंटीरियर एंगल की वजह से। ये देखो यहाँ पर दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बन रहे हैं, दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड, वो भी अंदर, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, वो भी इंटीरियर में बन रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब y की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि आपके पास थी, और x आपका निकल जाएगा, तो x आपके पास आ गया 126। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं स्टार्ट थर्ड वाला। थर्ड में आपके पास क्या क्या मेंशन है, क्या क्या पहले दिया हुआ है वो देखो। ये एक लाइन है AB और ये लाइन है CD, और ये दोनों आपके पास पैरेलल हैं, ये आपको गिवन है। और एक और चीज़ दी है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है। देखो ये EF है और ये परपेंडिकुलर है CD पर,
बताया था कि जब भी परपेंडिकुलर होगा तो वो एंगल किसके बनाएगा, 90 के। तो ये भी दिया हुआ है। और एक और दी हुई है चीज़ कि GED पूरा 126 है। कहाँ है GED, देखो GED, ये GED है, तो ये GED तुम्हारा 126 है। अब ये 126 भी दिया हुआ है। अब आपको 3 चीज़ें फाइंड करने को कहा है, AGE, GEF और FGE। एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से काम करते हैं कि AB पैरेलल है CD के। अगर कोई पैरेलल होता है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। देखो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये GE क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, तो ये GE है। तो ये GE किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखो तो कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर से ये वाला। तो यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं AGE, पढ़ के देखो इसे, ये AGE दिख रहा है, और ये वाला AGE हो गया आपके पास, और दूसरा वाला हो गया आपके पास GED। तो ये एंगल और ये एंगल देखो कैसे बना रहा है, जेड बना रहा है। तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या है, बराबर। तो हमने कहा AGE GED के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से। तो GED तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि 126 है। तो यहाँ क्या कर दी, उसकी वैल्यू रख दी। क्यों, GED देर का था 126 है, तो हमें AGE की वैल्यू मिल गई 126। अब सेकंड थिंग जो देर की थी उसका इस्तेमाल करते हैं। ये देर का था तो GED कितना देर का था, 126। जरा GED को ध्यान से देखो, GED में कितने एंगल आ रहे हैं, दो। एक एंगल आ रहा है ये वाला, एक एंगल आ रहा है ये वाला, यानी एक 90 और एक ये छोटा वाला। कौन कौन से आ रहे हैं, एक 90 और एक छोटा वाला। तो एक ये छोटा और एक ये 90। तो GED को खोल दिया तो लिखा, एक तो एंगल है GEF ये रहा, और एक एंगल है 90 का, सामने कितना हुआ 126। तो यहाँ से GF की वैल्यू निकल जाएगी, 126 में से 90 को माइनस कर दिया तो GEF कितना आ गया, 36। तो पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, दो चीज़ें निकल गई। अब तीसरी चीज़ है तुम्हारे पास FGE। पहले FGE है कहाँ, वो सर्च करो, FGE। ये F है, ये G है, और ये तुम्हारे पास E। तो यानी कि ये वाला एंगल मांग रहा है। कौन सा एंगल मांग रहा है आपकी, ये छोटा सा एंगल, ये वाला मांग रहा है, ये एंगल मांग रहा है ये। तो आपने देखा ये बाहर वाला एंगल हमें पहले से पता है। अगर ये और ये दो एंगल हैं, वन किस पे रहे, एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो AGE और FGE दोनों मिला के कितने हुए, 180। किसकी वजह से, लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू पहले से निकल चुकी है, ये निकली हुई हमने यहाँ निकाली हुई है, तो 126 है। तो FGE की वैल्यू निकल जाएगी, 126 को वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 54। कितनी भी वैल्यूज़ निकालनी हो, वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं जबकि प्रूफ करने वालों से। तो ये तुम्हारा कंप्लीट फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पहले वो देखो क्या क्या दिया है। PQST के पैरेलल है, और एक एंगल ये दिया हुआ है 110 के, और एक एंगल ये दिया हुआ है। ये आपके पास है ऑलरेडी। और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ये छोटा सा एंगल जिसका नाम है QRS, यानी कि ये एंगल अंदर वाला। अगर इस अंदर वाले एंगल को फाइंड करना है तो जैसे ये डायग्राम है उस हिसाब से सोचो कि अगर इस एंगल को फाइंड करना है जो यहाँ पर बन रहा है, तो अगर तुम्हें ये पूरा एंगल मिल जाए और उसमें से ये माइनस कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही मिलने वाला है। क्या करा हमने, तो हमने पहले इस पूरे एंगल को निकाल लिया और इसमें से यही वाला पोर्शन क्या कर दिया, माइनस। पहले एक रफली डायग्राम में देख लो, ये जो माइनस करना है वो हमें इन दोनों से मिल जाएगा, कोइंसिडेंट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से, और जो ये कंप्लीट वाला है वो हमें अल्टरनेट एंगल से मिल सकता है। तो एक एंगल तो हमारा ये वाला हो गया, और एक एंगल मुझे ये चाहिए, दो एंगल चाहिए। तो कैसे कैसे निकालेंगे वो देखो अब। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क है कि RW पैरेलल है PQ के, RW पैरेलल है PQ के, ये हमने किया है, खुद बनाया है। यानी ये RW वाली लाइन तुम्हारी बुक में नहीं है, ये RW वाली लाइन हमने खुद ड्रॉ की है और इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया है। और ये पहले से ही पैरेलल दिया हुआ था, PQ पहले ही पैरेलल था ST के। अगर इसको हमने ड्रॉ किया, ये पहले पैरेलल है, यानी ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो ये हमारे पास तीनों पैरेलल हो गए। पहले हमने इन दोनों पैरेलल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके देखा कि ये देखो ये PQ है, ये RS है, और इसके बीच में जो जा रहा है वो ऐसे QR है। तो यानी QR का काम क्या बना रहा है, ट्रांसवर्स। तो एक ट्रांसवर्स के इस साइड एंगल है और एक ट्रांसवर्स के इस साइड एंगल है। तो देखा ध्यान से, PQ है तुम्हारे पास, और ऐसे QR है और फिर ऐसे है। तो ये अगर PQ है और ये तुम्हारा R है और ये W है, तो एक एंगल तुम्हारे पास ये हो गया और एक एंगल पूरा का पूरा ये हो गया, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो आपके पास PQR किसके बराबर हो गया, यानी कि आप कहोगे कि PQR तो ये वाला PQR SR
ठीक है, क्यू आर डब्ल्यू के, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, तो क्यू आर डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो ये क्यू आर डब्ल्यू के बराबर हुआ, रीज़न क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यू आर डब्ल्यू दिख गया सबको, ये क्यू आर डब्ल्यू है अल्टरनेट एंगल। अब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी थी 110, तो क्यू आर डब्ल्यू भी कितना होगा 110, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो चलो जी, यहाँ पूरे की वैल्यू निकल गई 110। अब ये जो माइनस करना है वो निकालने के लिए देखते हैं क्या माइनस कैसे करेंगे। अब दूसरा लेते हैं, ये वाली लाइन भी पैरेलल है इस लाइन के, और इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है और उसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, दोनों एक ही ट्रांसवर्स के एक ही साइड में बन रहे हैं, यानी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो ये वाले एंगल 130 वाला और ये वाले एंगल का सम कितना होगा 180। तो इसको नाम पढ़ें, इसका ये हो गया RST और इसका नाम है तुम्हारा WRS। तो WRS या SRW, इसको दोनों को प्लस करके कितना आएगा 180। तो ये है क्या, को इंटीरियर एंगल। RST की वैल्यू पहले से दे रखी है बुक में, तो 130 रख लिया, तो SRW निकल गया। अब अगर मुझे जो एंगल चाहिए, अभी बताया था कि मुझे तो ये छोटा वाला एंगल चाहिए, लेकिन मुझे मिला कौन, ये पूरा बड़ा और ये वाला। तो इस पूरे बड़े में से अगर ये छोटा वाला माइनस कर दिया जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने कहा कि QRS चाहिए, QRS निकलेगा कैसे, QRW में से SRW को माइनस करके, यानी कि 60। तो आपके पास 60 आ गया। थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं, अब थोड़ा टफ लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो ढंग से करना, अच्छे से समझ के। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ बहुत छोटा सा है, फिफ्थ को समझो अच्छे से। इसमें दिया हुआ है पहले से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी कि ए बी पैरेलल है CD के, और इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। वो ट्रायंगल तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तुम्हारे पास पैरेलल लाइन है तो कॉन्सेप्ट सिर्फ पैरेलल लाइन का ही लग रहा होगा। तो ध्यान से देखें किस किस को कैसे कैसे निकालना है। तो पहले आपको दिया क्या हुआ है वो भी देख लें, एक और दिया हुआ है APQ, वो 50 का है, यानी ये एंगल 50 का है। और PRD पूरा एक एंगल जो है वो तुम्हारा P यहाँ पर है PRD, और ये हो गया R, तो PRD 127 का है, और X एंड Y तुम्हें फाइंड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले AB और CD पैरेलल हैं, तो X इक्वल किसके होगा 50, क्यों होगा, ज़रा ध्यान से देखो एक बार फिर। X 50 का क्यों होगा, देखो ये लाइन थी, इसमें ये है, ये अगर 50 का है तो इधर वाला भी किसका होगा 60 का। भूल जाओ इस डायग्राम को यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ ये सोचो कि ये है और ये है और ये है, तो ये किसका हो जाएगा 50 का। ध्यान से देखा तो क्या बना रहा है ये अल्टरनेट एंगल, ये तो ये 50 और ये भी कितना होगा 50, तो अल्टरनेट एंगल हो गया, x इक्वल हो गया 50 के। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये है पूरा ट्रायंगल, और इसमें ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और जबकि 127 कौन सा है, बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो इन ट्रायंगल x प्लस वाई इक्वल किसके 127, ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद करवा रखी हैं तुम्हें। तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, x की वैल्यू ऑलरेडी 50 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 77। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आसान था बहुत, तो आराम से सही से समझ लेना। 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, जब भी तुम्हें बुक में ऐसा कुछ भी दिया हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि एक लाइन दी हो और उसमें इस तरह से लाइनें खींची हो, तो इसका मतलब वो मिरर शो कर रहा है। बुक में ये मिरर शो करने का तरीका है। तो यानी 2 मिरर दिए, क्वेश्चन में दिया था कि ये 2 मिरर हैं, एक AB और एक CD, ठीक है, और उससे एक AB लाइन टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, फिर दोबारा टकरा के फिर रिफ्लेक्ट हुई। तो यानी कि मिरर से एक लाइन टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, ये आपको दिया हुआ है। आपको ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। जब पैरेलल प्रूफ करना होता है, यानी कि अल्टरनेट पेयर कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, हमें उन्हें शो करना होगा। तो हमें अब क्या क्या प्रूफ करना है ये देख लिया। अब हमें कहा था प्रूफ करना है कि AB, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की हमने खुद ने उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये BE परपेंडिकुलर है और ये CF भी एक परपेंडिकुलर है। तो हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, BE PQ पर और CF RS पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना। अब ये है तुम्हारा, यहाँ से आ गया प्रूफ वाला किस्सा। तो ये प्रूफ शुरू हो रहा है जहाँ लिखा है 2 परपेंडिकुलर बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, ये मीनिंग क्या है वो समझा रही हूँ, 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में अगर कोई भी परपेंडिकुलर खींचे जाएंगे तो वो भी आपस में हमेशा क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे। तो लिखा है 2 परपेंडिकुलर्स बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यानी कि BE और तुम्हारा ये CF भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो आपके पास है कि BE और CF भी आपस में पैरेलल है। तो अब
एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये साइंस की नॉलेज है, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यानी कि जितने एंगल में जब भी एंगल इंसिडेंट ऐसे करके जाता है तो ये जो एंगल इधर वाला और इधर वाला होता है वो हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये वाला कहलाता है जो जा रहा है अप वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और जो नीचे आ रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये रेज 1 और 2 में एंगल बराबर करेगा, और यहाँ एंगल कौन से बराबर होंगे, 3, 4। तो 1 और 2 और 3 और 4 बराबर हो गए। अब 1 और 3 क्यों बराबर हुए, क्योंकि 1 और 3 इसलिए बराबर हुए क्योंकि आपके पास है कि बी, ई और सी, एफ तुम्हारे पास पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये लाइन देखो, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ध्यान से देखो, ये बी ई है एक तरह से, और ये तुम्हारा सी एफ है। तो इनके बीच में जो ये लाइन है बी सी, ये जो लाइन है ये क्या बना रही है, एक ट्रांसवर्सल। तो इसके इधर वाला और इधर वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। तो इसलिए 1 और 3 क्या है, इक्वल है अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो एंगल 1 और 3 बराबर है अल्टरनेट एंगल की वजह से। और अल्टरनेट एंगल बने किसकी वजह से, क्योंकि ये से तुम्हारे बी ई इक्वल सी एफ, पैरेलल सी एफ था। अब इक्वेशन 3 को, यानी इस इक्वेशन को नाम कर दिया हमने, इसको एंगल 1 दे दिया, इसे एंगल 2 दे दिया और इसे एंगल 3 कर दिया, इक्वेशन 3 कर दिया। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल 1 2 एंगल 3 हो गया। 2 एंगल 1 यानी एंगल 1 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ 2 एंगल 3 है तो एंगल 3 2 बार लिख सकते हैं। अब 1 और 2 बराबर थे तो इस 1 की जगह हमने यहाँ 2 लिख दिया, 3 और 4 बराबर थे तो इस 3 की जगह हमने यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ लिखा है कि ये बात हमें कहाँ से पता चली कि 1 की जगह 2 लिखना है या 3 की जगह 4 लिखना है, ये बात हमें पता चली इक्वेशन 1 और 2 से। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये बात पता चली, हमने लिख दी। 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, देखो 1 और 2 ये रहे, 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल बी सी डी, और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ए बी सी। तो हमें फाइनली मिल गया कि बी सी डी एंगल ए बी सी एंगल के बराबर है। बट ये है क्या, ये ऐसे बन रहा है और ये एंगल हमने कह दिया बराबर है। देखो ध्यान से, ये ऐसे बन रहा है और हमने कहा है कि ये एंगल पूरा और ये एंगल बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है, लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है जो पॉसिबल है हमेशा किसके बीच में, बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइंस है। अच्छे से समझ में आ गया, हमें इन्हें पैरेलल प्रूफ करना था। ये इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा समझा दूँगी, मैसेज कर देना। ओके।